हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फटाफट खबरें देखिए आपने, और अब खबरें विस्तार से। मुंबई में शिवसैनिकों की एक बड़ी गुंडागर्दी की घटना सामने आई है और यहां एक पूर्व नौसेना के अधिकारी को शिवसेना के गुंडों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मुंबई के कांदिवली में एक सीसीटीवी फुटेज की है जिसमें भीड़ एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। दूसरी तस्वीर उस सोशल मीडिया पोस्ट की है जो इस पिटाई का कारण बनी। यह है नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा। आरोप है कि इनकी आंख पर चोट के निशान की वजह है शिवसेना के कार्यकर्ता। मदन शर्मा ने महाराष्ट्र के सीएम का यह कार्टून व्हाट्सएप पर किसी दूसरे को भेजा। मदन की माने तो इस बात की भनक लगते ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग, मेरे को लगता है, मारे। मदन शर्मा की इस पिटाई ने एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूँ कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव के राज को गुंडा राज करार दिया। फडणवीस ने ट्वीट कर लिखा, बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के कारण गुंडों ने पीटा। कृपया इस गुंडा राज को माननीय उद्धव ठाकरे जी रोकें। हम इन गुंडों के लिए कड़ी कार्रवाई और सजा की मांग करते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी मुंबई पुलिस से पिटाई करने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। अब शिवसेना के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते तो उनके घर पर जाकर उनको पीटेंगे, या मुंबई में कांदिवली में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के घर पर उसको मारना जाकर। मैंने मुंबई पुलिस को वार्निंग दिया है, आज रात में अगर वह गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कल सुबह मैं कांदिवली पुलिस स्टेशन में जाके धरने पे बैठूंगा। तो सवाल यह है, शिवसैनिकों ने जो कुछ किया उसको लेकर अब लगातार बीजेपी भी हमलावर हो रही है और सवाल भी बड़ा होता है कि अगर कोई एक सोशल मीडिया पर पोस्ट फॉरवर्ड करता है तो उसके बाद क्या शिवसैनिक उसे ढूंढकर इस तरह खुलेआम सड़कों पर मारेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। अतुल भाटखलकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांदिवली से बीजेपी के विधायक हैं, और संजय गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, शिवसैनिक आखिर इस तरह से बेकाबू क्यों हो गए? अभिव्यक्ति की आजादी कुछ है कि नहीं? सोशल मीडिया पर सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा जाता है, कार्टून डाले जाते हैं, तो क्या सबके ऐसे पिटाई करेंगे? नहीं, देखिए, जिन शाखा प्रमुख कमलेश कदम ने जिस तरह का ये कदम उठाया था, तो उसके खिलाफ रात को ही धारा जो है, क्या कहते हैं, आपका 325, 147 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन मैं शर्मा जी से भी कहना चाहूंगा कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है वो, तो उनको भी इन भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए कि किसी से, इस तरह के कृत्य से किसी की भावना आहत हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब नहीं, लेकिन शिवसैनिकों ने जो किया उससे किसी की भावना आहत नहीं हुई, उससे कोई आहत नहीं हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं? शिवसैनिकों ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, जो शिव सैनिकों ने किया उसकी हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है, धाराएं मैंने आपको बता दी, 3 धाराओं में उनके खिलाफ केस तो आप तो खाना पूर्ति कर रहे हैं कि शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, लेकिन शर्मा जी को ऐसा करना चाहिए था। अरे शर्मा जी नहीं, देश भर में लाखों लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट फॉरवर्ड करते रहते हैं। नहीं, तो लीगल एक्शन ही तो लिया जाएगा, जितने का लीगल एक्शन लीजिए ना, लीगल एक्शन लीजिए ना। किस तरह से पिटाई करेंगे? क्या शिवसैनिक उसको ढूंढकर उसके घर से बुलाकर और दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे? उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे, कौन है व्यक्ति उसका भी लिहाज नहीं करेंगे। आप रहिए मेरे साथ। अतुल जी, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाह रहा हूं। ये तो एक तरफ कह रहे हैं कार्रवाई हो गई, दूसरी तरफ कह रहे हैं शर्मा जी को ध्यान रखना चाहिए। यही होगा महाराष्ट्र में अब? नहीं, महाराष्ट्र में तो एक तानाशाही का दौर चल रहा है, और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। पत्रकारों को अरेस्ट करने का, साधुओं की हत्या करने की, जो अपने खिलाफ बोलता है उसका घर तोड़ने का, ये शिवसेना की एक कार्य पद्धति है कि हमारे साथ रहेंगे, हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं।
और 30 साल अभी से आप महाराष्ट्र में शिवसेना के रूल ऑफ साथ ही लॉ थे। नहीं है। महाराष्ट्र में रूल ऑफ लॉ अभी बचा नहीं है। अभी महाराष्ट्र में हिटलर का 30 राज साल चल से रहा आप है। शिवसेना के साथ ही थे, और तब तो नया- आपने विरोध नहीं किया इन बातों का। नहीं, लेकिन 5 बरस में हमारी जब सरकार थी, हमारे पास गृह मंत्री पद था, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। हमने किसी पत्रकार को अरेस्ट नहीं किया। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री के नहीं, खिलाफ तो आप आज ये सोशल कहते पोस्ट हैं के कि ये ऊपर कोई शिवसेना का कोई इतनी नया काम गंदी तो नहीं गंदी है, बातें मतलब लिखी आप ये जाती कहते थी, हैं लेकिन 30 हमने साल से आप शिवसेना के किसी साथ के रहे, ऊपर हमने कार्रवाई तस्वीर में नहीं की। अतुल जी आपको बीच में रोक रहा हूं, अतुल जी आपको बीच में रोक रहा हूं, और एक तरीके से आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में जो स्थिति दिखाई दे रही है, मुझे बताइए संजय गुप्ता जी, जो हमारे साथ है वो तो ठीक है, लेकिन जो जरा भी विरोधी हुआ हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, हम उसके लिए अराजक हो जाएंगे, चाहे वो कंगना का ऑफिस तोड़ना हो, चाहे मदन शर्मा की पिटाई करना हो। नहीं, अराजक होना ठीक नहीं है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि दूसरे जो लोग हैं उनको भी इस बात को सोचना चाहिए कि किसी तरह के देश विरोधी बयान ना दें, किसी तरह के इस तरह के बयान ना दें जिससे कि दूसरे लोग की भावनाएं आहत हो। ऐसा काम भी ना करें। हम ये नहीं कहते कि शिव सैनिकों ने जो किया वो ठीक किया, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, 6 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, 8 से 10 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है। लेकिन ये हर चीज को सरकार से जोड़ देते हैं। गुप्ता जी सरकार से जुड़ेगी ना, हर चीज उनसे जोड़ सरकार देते से हैं। जुड़ेगी ना। सवाल ये है, कंगना ने एक ट्वीट किया, आपने उसका ऑफिस तोड़ दिया। अब सवाल ये, मदन शर्मा ने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, उनकी पिटाई हो गई, तो सरकार पे ही जाएगी ना चीजें। शिवसेना के लोग ही कर रहे हैं ना ये। मान लिया, लेकिन मान लिया नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि ये गठबंधन में पिछले साल जब पिछली बार देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ गठबंधन में थे, तो कपिल शर्मा जी ने भी एक ट्वीट ही किया था सिर्फ। उन्होंने ये सिर्फ यही तो बात की थी कि क्या उन्होंने तो कोई देश विरोधी बयान भी नहीं दिया था। उन्होंने तो सिर्फ एक गुहार लगाई थी पीएम साहब से कि क्या यही अच्छे दिन है। उसके बाद फिर जो हुआ वो सारा देश जानता है। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब उस टाइम ये बीजेपी बिल्कुल चुप रही। ये दो तरह की बातें भी होनी चाहिए, महिला हो या पुरुष हो। इसीलिए मैंने आप दोनों से सवाल पूछा है, इसीलिए मैंने आप दोनों से ये सवाल पूछा है। अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अजय, सबसे पहले हमें ये बताइए, पूरा घटनाक्रम था क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पहले ये बताइए। देखिए, मदन शर्मा जी ने एक कार्टून शेयर कर दिया, कुछ वैसा सा कार्टून जिन कार्टूनों के लिए बाला साहब जाने जाते थे। उनको फोन आया, धमकियां मिली, और शाम को क्या देखने को मिला। ये वो गलियारा है उस इमारत का जिस गलियारे से 4-5 शिवसैनिक पहले पीछे पीछे अंदर गए, और उसके बाद क्या हुआ जरा मैं मुख्य दरवाजे से आपको दिखाता हूं। इस गलियारे से मुक्का मारते हुए, लात मारते हुए उनको अंदर लेके बीच रास्ते में पटका, वहां पे मारा, फिर कॉलर पकड़ के बाहर इमारत के लेके आए। मदन शर्मा पूर्व नौसैनिक, नौसेना में काम किए हुए, देश की सेवा किए हुए, जिस तरीके से उनके संग व्यवहार किया गया, जो चौकीदार खड़े थे वो भी डरे सहमे से, अभी वो भी यही पूरी कहानी बयां कर रहे थे। जिस तरीके से कल का घटनाक्रम था, शिवसेना जिसका अखबार है सामना, और उसमें तमाम तरीके के आक्रामक आर्टिकल, नेताओं के बारे में अच्छी बुरी भली बातें, तमाम तरीके के नेताओं को दिए गए उपनाम, ऐसी पार्टी जो बार बार अभिव्यक्ति की बात करती है, और जिस तरीके का व्यवहार कल उस अधिकारी के संग किया गया, अब बाद में जब वो बात कर रहे थे तो मीडिया से, उनकी पूरी आंख लाल, पूरे दुख में भरे हुए, पूरा ये घटनाक्रम तमाम सवाल खड़ा करता है महाराष्ट्र सरकार पर, सरकार के मुख्यमंत्री पर, गृह मंत्री पर, की बातें तमाम तरीके की होती है, पर जिस तरीके का व्यवहार एक वृद्ध व्यक्ति के संग, एक ऐसे व्यक्ति के संग जिसने सालों देश की सेवा किया है व्यवहार, तमाम सवाल खड़े होते हैं शिवसेना और उसके कार्य करने के तरीके पे। जी, आप रहे अजय हमारे साथ, दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता, मैं एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं आपसे। मुझे एक बात बताइए, बाला साहब ठाकरे के कार्टून्स तो आपने भी देखे होंगे, किस तरह से वो नेताओं पर सटायर किया करते थे अपने कार्टूनों के जरिए। इस कार्टून में और उन कार्टूनों में फर्क क्या है कि शिवसैनिक कितना नाराज हो गए, घर से घसीट कर पिटाई कर दी? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि शिव सैनिकों ने जो ये किया वो नहीं करना चाहिए था, वो गलत है, और इसीलिए उनके खिलाफ 3 धाराओं में केस रजिस्टर्ड भी हुआ, और क्या कहते हैं, उनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, 8 से 10 लोगों के खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन बीजेपी आज जिस तरह से सवाल उठा रही है, इसी तरह से आज से 30 साल तक जब ये शिवसेना के साथ थे, तब तो इन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया इन बातों पर, ना तो उत्तर भारतीयों की बातों पर सवाल उठाया, ना इन्होंने कभी इस तरह के किसी, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं कि जवाब ले लेते हैं संजय गुप्ता जी। अतुल भाटखलकर जी, आज आपको सूट कर रहा है, विरोधी विरोध में बैठे हैं तो इसलिए आप जवाब मांग रहे हैं, पहले जवाब नहीं मांगते थे, ये संजय गुप्ता का आरोप है, जवाब दीजिए। नहीं, पहली बात तो मैंने पहले ही कहा कि 5 बरस हमारी सरकार महाराष्ट्र में थी, हमने एक भी केस कभी सामने वालों के खिलाफ दर्ज नहीं करवाई। देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ इतना घिनौना गंदा सोशल मीडिया पे लिखा गया, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल केस। वो एक भी उदाहरण दे, ये पहली बात। दूसरी बात, कल के इंसिडेंट में अभी वो बता रहे हैं कि पुलिस ने एफआईआर लिया, उनको अरेस्ट किया, वो क्यों हुआ? विधायक को, मेरे को पुलिस स्टेशन में जाके बैठना पड़ा,
इसके बाद एफआईआर हुआ, नहीं तो पुलिस तो उनको उल्टा अरेस्ट। लेकिन ये तो आरोप लगा रहे ना कि जब आप साथ थे तब भी ऐसे ही होता था, तब भी शिवसैनिक पिटाई करते थे, लेकिन तब आपको दिखता नहीं था। अब आप विरोध में हैं तो आपको दिख रहा है। नहीं, तब जब गोपीनाथ जी गृह मंत्री थे तब हमने मोहन रावले उनके उस समय के एमपी थे, उनको भी हमने अरेस्ट किया था गृह मंत्री के नाते। आप ये भूलना नहीं चाहिए। कीड़ी प्रकरण में राज ठाकरे की भी हमने इंक्वायरी की थी 2 घंटा। सरकार गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे थे। अभी जो चल रहा है वो क्या आप सड़कों पे तो कभी आप इससे नहीं उतरे के अंदर? हम तो आज भी हम सड़कों पे क्या है, आज पुलिस काम नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे? पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस ने तो 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उन धाराओं में उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। और इससे ज्यादा क्या हुआ? कानून के अनुसार तो काम होना चाहिए था, तो पुलिस ने कर दिया। निवृत्त नौदल अधिकारी को इतनी बुरी तरह से पिटाई करने के लिए शिवसेना अपने ये 2 शाखा प्रमुख को पार्टी से निलंबित करेगी क्या? इस घटना की कड़ी निंदा करेगी क्या? इसका जवाब आप दीजिए। जवाब दीजिए संजय गुप्ता जी। निंदा करेंगे, माफी मांगेगी शिवसेना इस घटना के लिए? एक सैनिक की पिटाई की और शिवसैनिकों ने, पूर्व सैनिक की। देखिए, ये तो पार्टी ने डिसीजन लेना है, इसमें तो मैं क्या कहूंगा, पार्टी अपना डिसीजन लेगी। सरकार तो डिसीजन ले सकती थी, सरकार ने वो डिसीजन लेकर के अपनी कार्रवाई कर दी। लेकिन आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, इससे पहले कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, शिवसैनिक इतने बेकाबू क्यों है कि किसी को भी उठा के पीट देते हैं और बाद में सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है? कहां से इतनी ताकत मिलती है बेकाबू होने की उनको, संजय गुप्ता? देखिए ऐसा है कि भावनाओं से जुड़ा होना भी एक अलग बात होती है। शिवसेना के जो समर्थक हैं वो बाला साहब से, शिवसेना से अपनी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे ही भावनाओं में आपकी बीएमसी आ गई, उसने कंगना का ऑफिस तोड़ दिया। ऐसे ही भावनाओं में शिवसैनिक आ गए, पूर्व सैनिक की पिटाई कर दी उन्होंने। संजय राउत को कौन सी भाषा यूज करते हैं? हरामखोर बोलते हैं एक औरत को, लफंगे बोलते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, नेशनल चैनल पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अतुल जी, जो कुछ संजय राउत जी ने कहा उसका जवाब वो देंगे, मत करें इस्तेमाल इन शब्दों का, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। संजय राउत लिखते हैं ना अग्रलेख में हमारे बारे में, तो हम क्या अटैक करते हैं क्या? आज मैं आपको बोलता हूं, महाराष्ट्र में तानाशाही का राज चालू है। लेकिन सवाल ये भी है ना अतुल जी, एक सीधा सवाल आप लोगों से भी है, जब आप लोग भी साथ रहते हैं, शिवसेना के साथ थे, तो सारी चीजें सूट कर रही थी, बहुत अच्छा था, तब आप लोगों को भी बुरा नहीं लग रहा था, और अब क्यों बुरा लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बड़ा अहम सवाल है ये। आप देखो, आप दुर्दैव से इस पे राजनीति मत करो, मैं आपको कहता। मैं राजनीति क्या करूंगा सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से। तो आप हमको दोनों को एक पार्टी में तोड़ने का प्रयास मत करो। नहीं, आप लोग लंबे वक्त तक साथ रहे, सवाल तो उठेंगे। सवाल लंबे वक्त हम साथ रहे, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन जब जब शिवसेना ने इस प्रकार का व्यवहार किया होगा तब हमने उसका समर्थन नहीं किया। इसके लिए मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। यही सवाल तो संजय गुप्ता जी भी उठा रहे हैं कि जब साथ थे तब आपको दिखता नहीं था, अब दिख रहा है, इसीलिए सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। अरे मैं आपको उदाहरण दिया ना, जब शिव सैनिकों ने सीसीआई के ऑफिस पर हमला किया तो तत्कालीन शिवसेना के सांसद मोहन रावले जी को गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी ने अरेस्ट किया। कीड़ी प्रकरण में राज ठाकरे तो अहम नेता थे शिवसेना के, उनकी भी 2-2 घंटा इंक्वायरी की जी। ऐसा नहीं हुआ कि इंक्वायरी नहीं करने की, और इसके लिए ये बात नहीं है। चलिए, पुरानी बातें हो गई, आप क्या करेंगे? अब तो फिर वही मामला हो रहा है, एक पूर्व सैनिक की पिटाई कर दी शिव सैनिकों ने, आप विरोध कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद है वो तो कह रहे हैं मामला दर्ज हो गया। हमने आंदोलन किया, इसके लिए उन्होंने एफआईआर लिया। कड़क से कड़क धारा उनके खिलाफ लगनी चाहिए। और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश के जनता को इतना ही आश्वासित करना चाहता हूं कि राज्य के हमारे मुख्यमंत्री ये सोचते होंगे, इस प्रकार की गुंडागर्दी से यदि महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता का आवाज वो दबा सकते हैं तो वो गलत फहमी में है। हम चुप बैठेंगे नहीं, आम आदमी के साथ हम खड़े रहेंगे, और अभिव्यक्ति का और भाषण का स्वातंत्र्य है, ये हम महाराष्ट्र में हर बार दिखाते रहेंगे। जी, आप रहे हमारे साथ। संजय गुप्ता, मुझे एक बात बताइए, शिवसेना माफी मांगेगी? संजय जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी?
खैर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही संजय जी तक, हम उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी मदन शर्मा की बेटी डॉक्टर शीला शर्मा से एबीपी न्यूज ने बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी जिस तरह से बढ़ रही है उस पर केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए। ये मदन शर्मा की बेटी ने एबीपी न्यूज से कहा है, सुनिए। 12 बजे के करीब में मेरे डैड को फोन आया कि आप नीचे आ जाओ, हमें सिर्फ बात करना है। और वो गए तो उन्होंने सीधा अटैक कर दिया बिना बोले जी। और ये बोल के कि आप बीजेपी के हो, ये बीजेपी का है, ये आरएसएस का है, इसको मारो मारो करके जी। ये कौन लोग थे जो इनको मारने आए थे, आपके पहचान वाले? नहीं, हमारे पहचान का कोई नहीं था। ये शिवसेना के लोग थे। लोकल के हैं यहाँ पे, लोकली में ही है? मालूम नहीं कहाँ के हैं। अच्छा, अभी कैसी स्थिति है उनकी? कितनी इंजरी जो है हुई है और डॉक्टर ने कुछ बताया? अभी जो ये मुक्के का मार है वो पेनफुल है, जो आंखों में उनको चोट लगी है वो भी है, और वो खून जम गया अंदर, और वो 1 महीना लगेगा ठीक होने में। ओके। ये उन्होंने डाला था क्या? ये जो कार्टून बताया जा रहा है उन्होंने ही डाला था? जो मेरे डैडी नेवी में ही हैं और उनको एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था जो कैजुअली कोई भेजा है, और वैसे ही कैजुअली मेरे डैड ने भेजा है वो ग्रुप में। अभी ये शिकायत दर्ज की है पुलिस स्टेशन में? कितने लोगों के अगेंस्ट में की है? शिकायत दर्ज किया है, FIR किया हुआ है। अभी जितने लोग आए हैं वो नाम तो सभी का हम नहीं जानते हैं, जिनका नाम हम जानते थे उसमें मालूम पड़ा था तो हमने किया है। पूरे वाकये के बारे में क्या कहेंगे? अभी आपकी क्या मांग है पूरी फैमिली की? कि वो जिसने भी मेरे डैड को मारा है वो उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर पनिश किया जाए उसको, और जो घटनाएं हो रही हैं वो ना होने के लिए प्रेसिडेंट रूल जरूरी है इस स्टेट में। रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन शर्मा की बेटी शीला शर्मा को सुन रहे थे आप। घबराई हुई लग रही थी, जाहिर सी बात है जिस तरह की घटना हुई कोई भी हिलकर रह जाएगा। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर और संजय गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। संजय गुप्ता, मैं सीधे तौर पर आपके पास आ रहा हूं। शीला शर्मा को आपने भी सुना होगा, अगर आप जुड़ गए होंगे वक्त पर, नहीं तो मैं बता देता हूं। उनका कहना था कि जो लोग पिटाई करने आए थे ना, जो लोग बाहर खींचकर उनके पिता को लेकर आए थे, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी का आदमी है, मारो इसको। देखिए, अब ये इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं, ये तो इसके विषय में नहीं कह सकता क्योंकि एक जांच का विषय है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि इसके अंदर के इसमें राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो इसके विषय में मैं कहना चाहूंगा ये बीजेपी भी इस बात को कई बार कह देती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि क्या पीडीपी के साथ गठबंधन करके इन्होंने 4 साल पीडीपी का मुख्यमंत्री बनवाया, 4 साल इन्होंने सेना के जवानों को पत्थर मरवाए। सर, कहां पीडीपी, कहां आप कश्मीर जा रहे हैं? मुंबई में आप अपने लोगों को सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। आपके अपने ही लोग मुंबई में लोगों को कोई जरा सा विरोध कर दे रहा है, दौड़ा दौड़ा कर सड़क पे पीट रहे हैं। आप पीडीपी की बात कर रहे हैं, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, अब अगर इस बात की मांग करते हैं बार बार भाई क्या कहते हैं महाराष्ट्र में अब जो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या इस तरह के मुद्दों से क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? जिन लोगों ने कार्रवाई की उनके खिलाफ कुछ केस रजिस्टर कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, और इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता सरकार इससे ज्यादा कुछ कर सकती है इसके अंदर मामले में। सवाल यह है कि जब जो लोग सरकार में शामिल हो, आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं ना, जब सरकार में शामिल जो दल है उसी के लोग बेकाबू होकर इस तरह से करें, आम मुंबईकर कोई भी अगर जरा भी विरोध कर दे उसको पकड़कर पीट दे, तो सवाल नहीं उठेगा क्या? मतलब सवाल नहीं होना चाहिए शिवसेना से कोई भी, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सवाल उठेगा और उस पर एक्शन भी होगा। जो सवाल उठाया वो भी सही है और जो एक्शन हुआ वो भी सही है, लेकिन कई बार मांग इस तरह की जाती है, इसके अंदर कोई सरकार थोड़ी ना इन्वॉल्व है, या मतलब इस तरह के बातों से क्या कोई राष्ट्रपति शासन लगता है? अरे मेरा सीधा सवाल है, आप कौन सा शीला शर्मा की मांग को दिल पर लेने वाले हैं? कौन सा वाकई राष्ट्रपति शासन के लिए कोशिश करने वाले हैं? आप तो करना आपको वही है। अब वो डरी हुई है, घबराई हुई है, अपने उनके पिता की पिटाई हुई है, तो वो तो कुछ मांग करेंगी, बिल्कुल सुरक्षा की बात करेंगी और जो बेहतरी हो उसकी बात करेंगी। वो कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल उनकी जो मांग है, उनका जो डर है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ये कार्रवाई की थी उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया, वो बंद है जेल के अंदर। आप उसकी अभी तक इस पूरी बातचीत में आपने कहीं अफसोस नहीं दिखाया कि शिवसेना को अफसोस है इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए? आप बार बार यही कह रहे हैं कि मामला दर्ज हो गया, हमने तीसरी कर ली, मामला दर्ज हो गया, हमने तीसरी कर ली। मैं आपको लेकर आ रहा हूं अतुल भाटखलकर, मैं आपके पास आऊंगा संजय गुप्ता, मैं आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं संजय गुप्ता। अतुल जी, मुझे एक बात बताइए, तानाशाही चल रही है क्या महाराष्ट्र में? जो शिवसेना के साथ है ठीक है, नहीं तो फिर उसकी पिटाई होगी या उसके खिलाफ एक्शन होगा?
शिवसेना का रवैया ये है कि माय वे और हाईवे, ये हिटलरशाही चल रही है। कंगना रावत जी के घर पर हथौड़ा डाला तो लिखा उखाड़ दिया, तो अभी आज लिखा होगा आंख उखाड़ दिया। ये इनकी पद्धति है और ये गुंडागर्दी और तानाशाही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। 4 पत्रकारों को 4 महीने में अरेस्ट किया है। इधर कोरोना में अभी तक 25 पत्रकारों की मौत हुई है। उनको सुरक्षा कवच इंश्योरेंस का ऑर्डर अभी तक निकला नहीं 4 महीने के बाद, लेकिन 4 पत्रकारों को हिरासत में लेने का काम ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर आईटी एक्ट के तहत इन्होंने केसेस दर्ज करवाई है, डिफेमेशन की केसेस दर्ज करवाई है। एक अलग सेल पूरे महाराष्ट्र में पुलिस तो का। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? केवल बयान जारी कर देने से हो जाएगा क्या? हम आवाज उठा रहे हैं। हम हाईकोर्ट में गए, रास्ते पर तो कोविड के कारण बड़ी संख्या में आ नहीं सकते, क्योंकि आपको तो पता है पूरे देश में कोरोना का कैपिटल ये हमारे दुनिया। अब आपको कोरोना याद आ रहा है, और जब वो दाऊद की बिल्डिंग को तोड़ने की बात आती है जिसमें बहुत सारे आदमी चाहिए, तब आपको सरकार कहती है कि कोरोना की वजह से नहीं तोड़ पाए, तो आप दूसरा ब्लेम लगाते हैं, जबकि आपकी सरकार 5 साल आपका मुख्यमंत्री था। आपके परिवहन मंत्री अनिल परब के बिल्डिंग को दी हुई नोटिस परसों मैंने मेरे ट्विटर अकाउंट पे डाली, उसका बताओ क्या हुआ? मंत्रिमंडल का एक सदस्य। मैं संजय गुप्ता, दाऊद की बिल्डिंग पर आप कोरोना की बात आप भी मान रहे हैं, लेकिन कंगना का जो ऑफिस तोड़ा गया उसमें कोरोना उस वक्त वहां पे उस पूरे इलाके से कोरोना खत्म हो गया था क्या? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो कंगना रावत जी की बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया है। मतलब तोड़ना एक अलग चीज होती है और वोलेशन हटाना एक अलग चीज होती है। क्या हुआ है वहां पर? कंगना रावत जी की बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है जैसी थी। क्या हुआ है? उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें बना रखी थी जी, बता रहा हूँ। जो देखिए कंगना रावत जी की बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया, बिल्डिंग तो उनकी वैसी की वैसी खड़ी है जैसी। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या वहां कोरोना नहीं था? क्या वहां कोरोना नहीं था संजय गुप्ता? उस वक्त कोरोना उस इलाके में नहीं था मुंबई की? आपने कोई स्पेशल जांच करवाई थी? नहीं, देखिए कंगना रावत जी की बिल्डिंग को नहीं तोड़ा, उनमें तो छोटी मोटी वायलेशन थी। छोटी मोटी वायलेशन थी, लेकिन तोड़फोड़ करने के लिए आपकी टीम पहुंची वहां पर। पुलिस के 50 से ज्यादा जवान पहुंचे, 20-25 कम से कम बीएमसी के लोग पहुंचे तोड़फोड़ करने के लिए, 20-25 अधिकारी पहुंचे, भीड़ जुटी, मीडिया जुटी, लोग जुटे। क्या वहां भीड़ नहीं थी? क्या वहां कोरोना नहीं था? भीड़ और कोरोना बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन जिस दाऊद की बिल्डिंग को तोड़ने की बात करते हैं, 5 साल इनका मुख्यमंत्री रहा, तब इन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी ने उस बिल्डिंग को क्यों नहीं तोड़ा? और आज जब अभी इसके ऑर्डर हुए हैं और बड़ी जल्दी दाऊद को भगाने वाले भी बाला साहब ठाकरे थे, और शिवसेना दाऊद की बिल्डिंग को बड़ी जल्दी घेर भी देगी। आप देखिएगा वो बिल्डिंग वैसे भी जर्जरी है, उस बिल्डिंग में कुछ नहीं है, लेकिन उसको तो आप इंतजार कर रहे हैं वो बिल्डिंग अपने से गिर जाए। मुझे एक बात बताइए, छोड़िए ये सब, माफी मांगेगी शिवसेना मदन शर्मा से? देखिए इस विषय में तो पार्टी डिसाइड करेगी। इस विषय में तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो शिव सैनिकों ने किया उसके खिलाफ जो एक्शन कानूनी तौर पर जो लिया जा सकता था वो ले लिया। अब पार्टी लेवल पर भी उसमें कोई एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। नहीं, शिवसेना को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, एक्शन लिया जाएगा या बस इतिश्री हो गई, मामला दर्ज कर दिया, काम खत्म, अब फिर दूसरा आदमी कोई ढूंढा जाएगा जो विरोध करे, उसकी पिटाई की जाए? नहीं, अब इसके विषय में तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो पार्टी नेतृत्व तो डिसाइड करेंगी। चलिए, उम्मीद करेंगे कि कम से कम इससे कुछ सबक ले शिवसेना के जो शिव सैनिक हैं कि कोई भी अगर विरोध कर रहा है तो वो विरोधी नहीं है, उसकी इस तरह से पिटाई नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद अतुल भाटकलकर जी आपका, और संजय गुप्ता आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। लगातार शिव सैनिक की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इसके बाद भी शिव सैनिक मानेंगे, बेकाबू शिव सैनिक रुकेंगे? ये बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब देना होगा।